हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब आप सब बहुत अच्छे होंगे, पर मैं बिल्कुल अच्छी नहीं, क्योंकि मेरे दिमाग की दही बनी हुई है। 2 दिन से इंस्टाग्राम पे समय रैना के शो पे इतना ज्यादा हेट फैलाया जा रहा है। मतलब डेथ थ्रेट्स, रेप थ्रेट्स, अपूर्वा को सब चीजें बिल्कुल ही ज्यादा बढ़ने चल चुकी है। मतलब माना मीडिया कोई ना कोई टॉपिक ढूंढ ही लेती है मेन स्ट्रीम में रहने की, चाहे वो सुशांत सिंह का केस हो गया, चाहे वो पुणे का मर्डर केस हो गया, 26/11 हो गया। अब उसे कुछ नहीं मिला तो समय रैना का उसने नया केस ले लिया। आप लोगों ने सुना होगा, कंट्रोवर्सी इसमें ये थी कि समय रैना का जो इंडियाज गॉट टैलेंट शो है, जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, जो बात बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को हजम नहीं हो रही है, जो बिल्कुल टॉप पे जाता है, उस पे जो पैनल था इस बार वो आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह, अपूर्वा, जिसको आप रेबल किड के नाम से भी जानते हो, फेमस रणवीर अलाहाबादिया भी आया था। और उन्होंने कुछ स्टेटमेंट ऐसे पास कर दिए थे जिसकी वजह से पूरा इंटरनेट पे कोहराम मच चुका। मतलब रणवीर अलाहाबादिया की जो एक इमेज हमारी आईज में है ना, वो बहुत अच्छी इमेज है, क्योंकि वो ना बहुत ही यूट्यूब एक इसे बोलते हैं ना प्रीमियम यूट्यूबर की श्रेणी में वो लोग आते हैं, क्योंकि वो इतना अच्छा कंटेंट बनाते हैं। हर उनका वीडियो, हर पॉडकास्ट मिलियन मिलियन व्यूज में जाता है। स्पेशली अभी तो उनको प्राइम मिनिस्टर से अवार्ड भी मिला था, द ग्रेट इंडियन कंटेंटर का। वो खुद भी ये बोलते हैं कि मैं सबसे फाइनेस्ट और सबसे पॉपुलर पॉडकास्टर हूँ, जो बात सही भी है। लेकिन बात यह है कि फिर उन्होंने ऐसा क्या कमेंट पास कर दिया जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी इतनी ज्यादा ना। रणवीर अलाहाबादिया का मतलब जोक माना कि जोक बिल्कुल बेसलेस था, बिल्कुल बेवकूफी का जोक था, कोई सेंस नहीं था। मम्मी पापा के रिलेशन पे ऐसे कमेंट नहीं कर सकते। पर ये मुझे जो लगता है ना, वो रणवीर ने ये सोचा होगा, मतलब जितना वो इंटेलिजेंट है कि थोड़ा कुछ पीआर स्टंट करने की कोशिश करता है, बट वही पीआर स्टंट ना उसके बैकफायर कर गया। अब बहुत लोग बोल रहे हैं कि भाई कॉमेडी शो है, सब्सक्रिप्शन लिया है, ये है, तो उस चीज के लिए फिर मैंने भी देखा। मैंने कहा पहले देखते हैं कि इस जोक के आगे पीछे क्या है। तो इस चीज के लिए मैंने पहले समय रैना की मेंबरशिप ली, कि 60 रुपए की थी। बट पूरा देखने के बाद फिर उन्होंने वीडियो तो डिलीट कर दिया। तो लेकिन जिन लोगों ने इसको लेके इंस्टाग्राम पे पूरा डाला है, उसको देखा तो बट ऐसा कुछ भी उसमें कॉन्टेक्स्ट नहीं था। मतलब आगे पीछे तो कुछ डाला ही नहीं था। या तो वो वीडियो क्लिप करके करी गई थी, डली हुई थी, या फिर क्या हुआ था, वो चीज मुझे उसके अंदर में नहीं जा रही हूँ। पर जो क्लिप थी उसमें आगे पीछे का कोई सेंस नहीं था। तो एक नॉर्मल जोक था। फिर रणवीर अलाहाबादी ने आउट ऑफ सडन नोवेयर एक क्वेश्चन पूछा। हो सकता है ये पीआर स्टंट हो, लेकिन ये क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ पीआर स्टंट हो सकता है, कि ये जो जोक था या फिर जो स्टेटमेंट जो रणवीर ने पास करे थे, ये इनके खुद के ओरिजिनल स्टेटमेंट भी नहीं थे। ये इन्होंने एक फॉरेन कंट्री से इम्पोर्ट किया था। Would you rather watch your mum and dad have sex every night for the rest of your life, or join in one time to make it stop and never have to watch it again? मतलब मॉम डैड के जोक्स को आप इंडिया में नहीं मार सकते हो। अगर रणवीर ने कॉपी भी किया था कूल बनने के लिए, या फिर डार्क कॉमेडी, या फिर कभी कभी होता है ना पीयर प्रेशर होता है, कि समय रैना का शो है कैसे है कि जिसपे ना सबसे ज्यादा जो प्रेशर होता है वो जजेस पे होता है, कि सामने वाला हमसे आगे ना निकल जाए। कंटेस्टेंट्स पे इतना प्रेशर नहीं होता, पर डार्क ह्यूमर कॉमेडी का जोक मारने का प्रेशर केवल जजेस के पैनल पर था, कि चलो सामने वाला हमसे अच्छा जोक ना मार दे, या ये हमारी बेइज्जती ना कर दे, ये कुछ ना कर दे। तो उस चक्कर में हो सकता है कि रणवीर ने जोक मार दिया, भाई उसने उसके बाद अपोलॉजी भी कर दी, तो उस चीज के लिए वो बात वहीं खत्म हो जानी चाहिए थी। पर नहीं, वो बात इतनी ज्यादा बिल्कुल जंगल की फायर की तरह फैल चुकी है ना, कि मतलब मीडिया वगैरह जितने भी अच्छे दिन हो गए, अच्छे दिन गड्ढे में जा रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, डॉलर का रेट गिर रहा है, पैसे गिर रहे हैं, उन सब किसी को परवाह नहीं। परवाह लेकिन किसकी है? फिर रणवीर अलाहाबादिया ने ये जो कैसे मार दिया। लेकिन इससे ये जितना भी जो मीडिया में फैल रहा है ना, उससे एक बात तो क्लियर है कि ये पूरा विच हंट है। या तो ये हो सकता है कि भाई समय रैना ने सिंगल हैंडेडली जो शो एक उसने बनाया, जो इतनी ज्यादा हाई टीआरपी है कि नेटफ्लिक्स, अमेजोन या फिर कोई सी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म वगैरह उन पे भी इतनी हाई वो नहीं आ रही है। मतलब बीच में न्यूज भी आई थी कि समय रैना को इतने सारे ऑफर मिले थे, प्राइम से भी, नेटफ्लिक्स से भी, हॉटस्टार से भी, जितने सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, कि वो अपना जो शो है वो उस पर स्ट्रीम करे। बट समय रैना ने क्लियरली रिजेक्ट कर दिया था। तो मे बी पॉसिबल कि ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि बाहर की इधर सबसे प्रेशर आ रहा हो कि यहाँ पे ये करो, आप लोग वो करो, इस वजह से भी इतना हेट, इतना क्रिटिसिज्म हो रहा। पर रणवीर को ये चीज सोचनी चाहिए थी कि वो जो जोक मॉम डैड का था वो फॉरेन में चल सकते हैं, क्योंकि भाई फॉरेन के लोग अपनी मम्मी पापा की इतनी इज्जत नहीं करते, उनको डिनर पे भी फोन लेकर बुलाना पड़ता है। हमारे तो डिनर पे अगर अकेले खाओ तो इतने थप्पड़ पड़ते हैं गाल पे। तो वो चीज इंडिया पे नहीं चल पाई, यही चीज ना बैकफायर हो गई। हो सकता है इसमें ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, जो मुझे लगता है कि रणवीर ने पीआर स्टंट करने के लिए बोला हो, कि आपको पता ही है जो पीआर स्टंट्स वगैरह होते हैं, ये जो पपराजी वगैरह होते हैं, इन लोग भी पीआर स्टंट करने के लिए लोगों को बुलाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि पपराजी पूरे टाइम में एक्टर एक्ट्रेसेस के पीछे भागते रहते हो कि अरे इंटरव्यू दो, ये कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है। फराह खान ने तो क्लियरली एडमिट करा भी था, उस रात से पर्दा भी हटा दिया था, कि भाई लोग फोन करके बुलाते कि आप आओ, हमारे फोटो लो, ये करो वो करो। और ये जो समय रैना वगैरह वाले की भी जितने भी मीम पेजेस चलते हैं, इन सब के भी पैसे भाई जो मेन आदमी देता है उसी की वजह से मीम पेजेस चलते हैं। और इन मीम पेजेस पे वही वीडियो दौड़ाई जाती है जो सबसे ज्यादा ऑफेंसिव, सबसे ज्यादा अब्यूजिव हो, क्योंकि आजकल डार्क कॉमेडी के नाम पे कुछ भी हो रहा है। और गाइस रणवीर, मुझे है ना ऐसा लगता है कि रणवीर अलाहाबादिया के साथ ना वही वाला केस हो गया जो हार्दिक पांड्या के साथ एक बार केस हुआ था, कि अब जिस ऑरा में बैठे हो,
तो मतलब जो आपको पता है कि आपका फोटो कॉमेडी नहीं है, रणवीर का हमें पता है कि उसका फोटो कॉमेडी नहीं है, उसका फोटो है सांप, एलियन, वो भाई उसी चीज में अच्छा लगता है। तो कभी कभी किसी फोटो में फिट बैठने के लिए ना कुछ चीज ऐसे बोल दे दो जो कि आप पे बैकफायर कर जाती है। उसका जो स्टेटमेंट है ना वो सुन के साफ पता चलता है कि कॉमेडी रणवीर का फोटो नहीं है, और उसने जस्ट टू फिट इन द पीयर प्रेशर ग्रुप में उसने वो चीज बोल दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट भाई उसने अपोलॉजी डाल दी है, उसने प्रॉपर अपोलॉजी डाली। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. I personally had a lapse in judgment. It wasn't cool on my part. The podcast is watched by people of all ages. Don't want to be the kind of person that takes that responsibility lightly. And family is the last thing that I would ever disrespect. Need to use this platform better. That's been my learning from this whole experience. I promise to just get better. I've asked the makers of the video to remove the insensitive sections from the video. And all I can say in the end is, I'm sorry. I hope you can forgive me as a human being. अब जब इसने प्रॉपर अपॉलॉजी डाल दी तब भी लोगों को इतनी चुल क्यों मच रही है भाई? तुम इतनी चुल तो तब नहीं मचती जब डॉलर गिर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, रेप हो रहा है, ये सब चीजें, तब आवाज नहीं उठती है लोगों की। जब उसने अपॉलॉजी मांग ली, सब चीजें कर दिया उसने, तब फिर उसको इतना उसको वो हेट्रेट देने की जरूरत ही क्या? फिर मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, मुंबई पुलिस हो गई, गुवाहाटी पुलिस हो गई, अब भाई इतनी सब चीजें आ गई तो फिर वुमेन्स राइट कमीशन कहाँ से पीछे रह जाती? NCW आ गई, और अब तो ये सुनने में है कि पार्लियामेंट्री पैनल की तरफ से भी रणवीर को समझ जाएंगी। ये सब लोग इसके पीछे क्यों पड़े हैं स्पेशली? और मुझे ये समझ में नहीं गवर्नमेंट इतनी रणवीर के पीछे क्यों पड़ी? कि रणवीर इलाहाबादी के हमने पॉडकास्ट देखे, उसमें स्मृति ईरानी, नितिन गडकरी, कितने सारे बीजेपी के लीडर्स आ गए हैं। बट फिर बात तो वही है ना कि जब ऑडियंस में इतना आक्रोश आया, जब सब इन सब लोगों में इतना आक्रोश आया, तो गवर्नमेंट कैसे पीछे रह जाए? हो सकता है कि आपको तो पता है गवर्नमेंट का जो डाटा प्रोटेक्शन, डाटा ब्रॉडकास्टिंग बिल था वो रिजेक्ट हो गया था, पास नहीं हो पाया था क्योंकि उसकी डिटेल्स लीक आउट हो गई थी। तो हो सकता है गवर्नमेंट का ये अटेम्प्ट फिर से डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग बिल लाने का, जिससे पूरी डिजिटल मीडिया वो अपने हाथ में कर सके। ये मैं एक अजम्पशन लगा रही हूँ, हो सकता है और नहीं हो सकता। इसमें आप मुझे कमेंट्स में गाली मत देने लग जाना इस चीज के ऊपर। भाई सबसे ज्यादा हेटर तो अभी फिलहाल में जो मारने की धमकी वगैरह आ रही है, वो आ रही है वेद नारंगी जी, जो प्रेसिडेंट है ये गौरक्षा दल के। इन्होंने तो पूरा स्टेटमेंट बोला है कि मतलब माना कि गौ माताओं के फेवर में है, और रणवीर ने गौ माताओं के लिए कुछ नहीं बोला। हाँ, बट इनका ये है कि माँ के बारे में बोला, इसके 60-70 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त हो जानी चाहिए, ये है वो है। अरे तो आपने तब क्यों नहीं बोला? इतनी सारी चीजें देश में और हो रही है। इसने जब अपोलॉजी मान लिया, और अपोलॉजी के बाद सबसे बड़ा जो वो एपिसोड था, वो एपिसोड डिलीट हो चुका है, तो फिर इतना ज्यादा इसमें क्यों ही मतलब चुल मच रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर इतनी दिक्कत थी तो आप ये शो मत देखते, जब आपको पता था कि इंडियाज गॉट लेटेंट शो ही डार्क कॉमेडी का है, उसने अपनी मेंबरशिप भी निकाल रखी है। तो आप मेंबरशिप लेके स्पेशली देखने जा रहे हो तो आप मत देखो उस चीज को। और अब तो अति इतनी हो गई है कि जो लोग वहां पे देखने आए थे, जो एपिसोड 1 से जितने भी वहां पे जजेस के पैनल आए थे, जो कंटेस्टेंट्स आए थे, उन सबको भी समन करा जा रहा है। मतलब IT सेल ने अभी तक शायद 30-40 लोगों को समन भेज दिया केवल इस चीज के ऊपर। अरे भाई, ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राइट टू स्पीच होती है, फिर तो आप राइट टू स्पीच को कटल कर रहे हो क्योंकि आप कुछ बोल नहीं सकते, आप कुछ बोल रहे हो तो सीधा आप जेल में जा रहे हो। और सबसे प्रो मैक्स इसमें सबसे ज्यादा जो शाबाशी मैं देना चाहूंगी वो आशीष चंचलानी को देना चाहूंगी। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा भाई कि आशीष चंचलानी को समन क्यों दी जा रहा है। उस बंदे ने पूरे एपिसोड पे कुछ भी डार्क ह्यूमिडिटी का नहीं मारा। जब रणवीर इलाहाबादिया ने और जब अपूर्वा ने गंदे गंदे कमेंट्स भी करे, तब भी ना वो उस पर हंसा था ना कुछ किया था। फिर उसको समन भेजने की क्या जरूरत है? आशीष चंचलानी भी अपनी वीडियोस में गाली देते हैं, सब देते हैं, बट एक दायरे में देता है। उनको पता है कि भाई वो इतने फेमस हैं कि वो अपने शो पे जाके, अपने चैनल पे जाके कुछ भी करेंगे, वो फेमस हो जाएंगे। उनको फेक ना उन्होंने कोई फेक PR करा, ना उन्होंने कुछ भी करा, लेकिन तब भी उनको हेट दी जा रही है, जिसका रीजन मुझे नहीं समझ में आ रहा। और फिर जो नेक्स्ट पैनल आता है जसप्रीत सिंह, जिसका तो नाम ही नहीं ले रहे लोग दूर दूर तक। लोगों का टारगेट केवल रेबल किड है, रणवीर है और ये है हमारे आशीष चंचलानी। पर जसप्रीत सिंह ने भी एक जोक मारा था इस एपिसोड पे, जो बहुत लोगों ने इग्नोर कर दिया होगा। जब एक कंटेस्टेंट आया था जो केरला से आया था, तो जसप्रीत सिंह ने लिटरेसी पे जोक मारा था कि अरे केरला 100% लिटरेसी। अरे भाई, आप लिटरेसी पे किसी स्टेट की आप लिटरेसी पे कैसे जोक मार सकते हो? मुझे तो ये समझ में नहीं आता। डार्क कॉमेडी के नाम पे ये चीज तो डार्क कॉमेडी नहीं होती, तो बिल्कुल ही इंसल्टिंग गवारपंथी और बेहूदीपंथी होता है कि आप किसी एक स्टेट है जो 100% लिटरेट है, उस पर जोक मारा, उस पर जोक मारो ना। जो स्टेट लिटरेट भी नहीं है, उस पर इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही, लेकिन आपने चूज उसको करा केरला को जो 100% लिटरेट स्टेट है। तो ये चीज तो बिल्कुल ही गलत है जसप्रीत सिंह की। लास्ट में हमारी आती है जेन जी बुआ।
जो मुझे बहुत ही सेंसलेस बेसलेस औरत भी क्या बोलूंगी, लड़की ही बोलूंगी भाई, वो लगती है उसका मतलब उसने तो हद ही पार कर दी उसकी। पहले हम वीडियो देखते हैं कि उसकी कंट्रोवर्सी में क्या रोल है। क्या वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई है क्या? वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई है। है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोल सकते हैं गवार प्रो मैक्स, अश्लील प्रो मैक्स, नंगापन बिल्कुल प्रो मैक्स, जिसको बोलते हैं ना पॉन प्रो मैक्स। मतलब ये कितना ही बेहुदा कमेंट था। आप माँ बहन की, जो लोग माँ बहन की गाली देते हैं ना, मैं तो उनको भी बोलती हूँ कि आप माँ बहन की गाली दे ही कैसे सकते हो भाई, और फिर तो आप इतनी ज्यादा उसको गाली वगैरह पूरी चीज दे रहे हो। और फिर अभी इसकी ऑडियंस लड़ने की, नहीं ये तो लड़की है, अरे भाई लड़की है वो इसलिए बच रही है। कोई लड़का होता है ना जो गाली बकता है, 4 जूते पड़ते हैं उसमें। और सबसे बड़ी बात मिथ पेट पे इसने जोक मारा भाई, वो मिथ पेट और उसकी वाइफ आई है, एक इतनी कटसी होती है कि सामने कपल हो रहा है, तुम उसकी वाइफ के सामने उसके बॉडी पार्ट्स पे, तुम मिथ पेट के बॉडी पार्ट्स पे कमेंट मार रहे हो, कितनी ज्यादा गंदी है। अगर इसी की जगह कोई लड़का होता है ना जो कमेंट मारता, तो अभी वो 509 में IPC में बुक हो जाता कि ऑब्जेक्टिफाई कर रहा है, ये कर रहा है। और लड़की कर रही है, वो क्या कर रही है, इसकी ऑडियंस से बोलती है कि हमारी मदर है। तुम्हारी मदर को पता है कि तुम वो इंस्टाग्राम पे दूसरी सौतेली मदर लेके घूम रहे हो, और तुम उनसे ये चीज सीख रहे हो। छोटी छोटी लड़कियां तो उसको अपनी बड़ी बहन, तुम्हारी हकीकत में कोई बड़ी बहन होगी ना, वो तुम्हें देख लेना कि तुम अपनी बड़ी बहन की जगह इसकी फॉलो कर रहे हो, तुम्हारा फोन और छीन लो अगली बार से। और अभी तो कुछ दिन पहले भी एक पॉडकास्ट में गई थी, वहां पे भी इतनी गंद मचा कर आई, इतनी गाली मचा कर आई। भाई गाली देना इज नॉट कूल। माना कि जो सामने वाला कंटेस्टेंट था उसने शुरुआत करी, उसने बदतमीजी करी, पर बदतमीजी को रोकना समझदारी होती है, ना कि बदतमीजी को बदतमीजी से जवाब देना समझदारी होती है। इक्वालिटी का मतलब होता है कि जो आपके बराबर नहीं है उनको ऊपर लेके आना, बल्कि ना कि गाली दे के जो आपके बराबर है उनको नीचे करना, या फिर वैसे कुछ करना। मतलब इसने, और फिर अभी बोले कि रेबेल किड कह रहे मुझे किसी ने बताया। इतने सारे यूट्यूबर, इतने सारे रोस्टर्स ने उसके ऊपर वीडियो बनाई कि बहनें बंद कर दे, गलत है, पर नहीं, इनको तो सुनना ही नहीं। माई क्यूट रेड फ्लैग्स करते, ये एक सबसे ही बड़ी रेड फ्लैग बन गई है, और इतना बैड इन्फ्लुएंस है सोसाइटी के लिए। मतलब मुझे इससे ज्यादा सोसाइटी के लिए बैड इन्फ्लुएंस कोई लगता ही नहीं। इस पर तो कोई फर्क ही नहीं है भाई, टेलर स्विफ्ट के मस्त गाने सुनने हैं कि हाँ जो लड़ने लड़ो, जो करना है करो, बट ये चीज मतलब रेबेल किड की तो बिल्कुल नहीं थी। और रेबेल किड को सब बोल रहे हैं कि FIR होनी चाहिए। भाई FIR बहुत बड़ी चीज होती है, जिसपे होती है ना FIR उसी को पता है। तो रेबेल किड को तो अपनी हरकतें बिल्कुल ही रोक देनी चाहिए। और अब जो उसका दोस्त है ना सूफिया मोती वाला, उसको आना चाहिए भाई। बहुत डिफेंस में आता था रेबेल किड की नहीं ये लड़की ये है वो। अब बोल जब FIR वगैरह होगी तब कोई भी नहीं आएगा साथ में। इतने ज्यादा मीम्स वायरल हो रहे हैं ना। लिटरली ना पूरा इंडिया ना, मुझे लग रहा है कि इनको खून का प्यासा हो गया। पर रणवीर ने तो माफी मांग भी लिया भाई, अब तो उसको छोड़ दो। और ये जितना जो होता है ना MBA चाय वाला पनौती है, इस ना समय के शो पर एक कंटेस्टेंट आया था, उसने बोला था कि जहाँ पे मैं भी जाता हूँ वो शो बंद हो जाता है। और इस लास्ट वाले एपिसोड पे ना वही कंटेस्टेंट आया था। बेसिकली आप जहाँ पे भी जाते हो वो चीज बंद हो जाती है। ये कैसी बदनसीबी है? और क्या बंद हुआ है? फिर वो स्कूल भी बंद हो गया, उसमें उसको भी किसी में मर्ज कर दिया, फिर तीसरे स्कूल में गया। तो अब आप इंडियाज गॉट लेटेंट पे आए हैं। हाँ, मैं लिखते टाइम मेरी लग रहा था मुझे ये कि मैं गुफा खोल दूंगा तेरी। ये बंद हो गया ना अगर भाई, तुझे तेरे अंदर ही करूंगा अगला। मेरा कॉलेज भी बंद हो गया, मैं बोनी था उसकी, कॉलेज भी बंद हो गया। और जहाँ मेरी इतना कर दिया ना, मतलब कि समय को फाइनली स्टैंड लेना पड़ा। उसने अपने शो के सारे एपिसोड्स डिलीट कर दिए। मतलब उस बंदे ने इतनी मेहनत करी थी इन शोज पे, इतने अच्छे व्यूज आ रहे थे उस पर, इतना अच्छा पैसा आ रहा होगा फॉर श्योर। जितने भी OTT प्लेटफॉर्म थी ना, सबको उस बंदे ने अलग अकेले ही डरा के रख रखा था। पर इन हरकतों की वजह से, इतने ज्यादा ट्रोल वजह से ना, इस विच हंट की वजह से उसको अपने सारे एपिसोड्स टेक डाउन करने पड़ गए, जो कि मेरी नजर में बहुत ज्यादा गलत था। क्योंकि उसी की वजह से जितने भी नेटफ्लिक्स, प्राइम वगैरह, इन सब पे मिला के इतने व्यूज नहीं जाते जितने समय के अकेले के एपिसोड पे व्यूज आते थे। मतलब अपूर्वा, और जो मुझे लगता है अपूर्वा, जसप्रीत और रणवीर की वजह से जो समय का शो अच्छा खासा चल रहा था ना, उसकी बैंड बच गई। भाई समय तो शुरू से ऐसे जोक्स मारता था, सबको पता था कि शुरू में समय ऐसे जोक्स मारता था, लेकिन समय ना क्यूट भी लग रहा था जब वो कश्मीर पे
अपनी दादी पे ऐसे जोक्स मारता था, बट इन लोगों की वजह से इसका शो ही बंद हो गया बेचारे का। कोलकाता केस को तो लोग भूल ही गए हैं, बाकी जितने भी इस देश में अनएम्प्लॉयमेंट, कोलकाता केस, पॉल्यूशन, कोई नहीं देख रहा है। सबके ध्यान किस पर, इस पे, क्योंकि मीडिया भी इसको छाले बैठी है। लोग कह रहे हैं जस्टिस जस्टिस जस्टिस, पहले सुभाष को जस्टिस दिलवाओ, फिर जस्टिस की बात करना। हमारा इंडिया ग्रेटेस्ट कंट्री तभी बनेगा जब इंडिया गॉट टैलेंट जैसे शो को बैन किया जाएगा। इलॉन मस्क, ट्रम्प, चाइना सब यही सोच रहे हैं। चाइना ने डीपसीक एआई प्लेटफॉर्म बना के पूरा मार्केट हिला दिया, और हमारे देश में क्या चल रहा है? ट्रेंडिंग टॉपिक क्या है? इंडिया गॉट टैलेंट को बैन करो, समय राणा और रणवीर अलाहाबादिया को जेल में डालो। इन सब चीजों पे फोकस है। उन्हें ऐसे टारगेट किया जा रहा है जैसे क्रिमिनल्स है। बोल दिया भाई ने सॉरी, अब क्या जान लोगे? क्या इंपॉर्टेंट चीजों को छोड़ के इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट पीक पर है, कोई बात ही नहीं कर रहा है इन सब चीजों पर, और लोग जनरेशन को ब्लेम कर रहे हैं। बहुत ही घटिया जनरेशन है। क्यों? ये सब चीजें पहले नहीं होती थी क्या? पहले ऐसे गाने नहीं बनते थे, छोली के पीछे क्या है, छोली के पीछे क्या है, छोली के पीछे नाक बनी है, पल्लू के नीचे छुपा के रखा है, दिखा दूं तो हंगामा हो, बम रखा हुआ है क्या? ऐसे गाने जब फेस्टिवल में बजते थे तब लोग एंजॉय करते थे, तब हमारे मॉरल्स, एथिक्स, प्रिंसिपल नहीं आते थे, और मंदिरों में वीआईपी को अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है और कॉमन लोग उन्हें धक्का मार के निकाला जाता है। तब तो हमारे सारे एथिक्स, प्रिंसिपल भूल जाते हैं। कॉमेडी को कॉमेडी की तरह देखा करो। ये कोई फिजिक्स, फिलोसफी की क्लास नहीं है, इसमें लॉजिक मत ढूंढा करो। अगर कोई बंदा अपना शो चला रहा है खुद के दम पे और अच्छा कर रहा है इंडिया में, करने दो यार। यही चीज अगर वेस्टर्न का बंदा करता तो तुम लोग पागल दीवाने हो जाते, फिर चाहे वो कितना भी गंदा क्यों ना बोल ले। वाह क्या जोक मारता है। आपको नहीं देखना मत देखो, सिंपल सी बात है। आप लोग नहीं देखोगे तो नहीं चलेगा, देखना भी है, क्रिटिसाइज भी करना है। इस लड़के की बात से मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। पहले भी ऐसे गाने बनते थे, ऐसा नहीं है कि गाने अभी बनाए, बट ये जो मुझे लग रहा है प्रॉपर पूरा विच हंट लग रहा है। आप लोग कमेंट में बताना कि आपको ये विच हंट लग रहा है नहीं लग रहा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, किसी ने सही कही है, समय का पहिया जब चलता है दिन ढलता है। रात में जब एक छोटा सा नन्हा सा दीपक जलता है, उसकी जरा सी जात सही, पर दूर से उसका देखते कई बरसाता। That's all for this video guys। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। अपने व्यूज मुझे कमेंट में जरूर बताना। बाय गाइस।